अक्षय तृतीया के अवसर पर आज बाजार में ज्वेलरी शॉप्स में रौनक देखने को मिली। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाजार कुछ हल्का दिखाई दिया। इसका कारण यह माना जा रहा है कि एक तोले गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए के करीब पहुंचना है। हालांकि ज्वेलरी के शौकीन खरीदारों पर इसका असर कम देखने को मिला। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर्व के दिन ज्वेलरी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। धार्मिक आस्था से जुड़े परिवार इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ मानते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ज्वेलर्स और खरीदार। देखो डिजाइन डेली यूज के हिसाब से है। पार्टी वेयर रेट भी तो इतने हाई हो गए, करें क्या पार्टी वेयर तो। कहाँ रेट है? कहाँ रेट है? सही बात है। क्या रेट आ रहा है? 90,000 का रेट है। 22 और क्या लोगे? देख ली ना। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। 2 ले रही हूँ, है ना? 2 ले लो। ये सही है। किसके लिए ले रहे हो आप? बहू के लिए ले रहे हो? बहू के लिए ले रही हूँ, बेटी अपने लिए ले रहे हो? हाँ, दोनों के लिए ले रही हूँ। 2 रिंग दोनों के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए। कौन कौन सी निकाल दो? तो ये रिंग निकाल दो, ये भी अच्छी है। ये भी अच्छी रिंग है। ये 2 रिंग ये लो, 2 रिंग ये हो गई। आपने आज अक्षय तृतीया के दिन आप आए, जैन आभूषण क्यों? भाई अक्षय तृतीया वाले दिन कोई चांदी सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और ये जैन आभूषण पे हमारा पूरा विश्वास है। कभी हमारे बहुत पुराने टाइम से भी हम इनसे जुड़े हुए हैं। कभी कोई किसी चीज़ में हमें कोई परेशानी नहीं आई। जब मर्जी चाहे घर से बच्चों को भेज दो तो किसी सब चीज़ की क्लियरिटी होती है यहाँ। अच्छा, शुद्धता प्योरिटी पर कैसा? बिल्कुल कभी कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब मार्क का होगा, हॉल मार्क होगा, वही माल मिलेगा यहाँ। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आज क्या पसंद किया आपने? आज हमने एक तो कान्हा जी की पायल और एक मिसेस जी के लिए पायल, इसलिए चांदी खरीदना शुभ है। एक मान लो किसी को कोई गिफ्ट देना हो चांदी का तो गिफ्ट के लिए भी ली जाती हैं। जैसे किसी को भी हमारे काम वगैरह वाले हैं, कोई किसी को भी दे दो कुछ भी, बहुत बढ़िया। इनका तो मतलब बिजनेस में भी और घरेलू भी हर तरह से हमारे संपर्क शुरू से ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक हमारे अलावा जिसको भी हम किसी को मिलने वालों को भेजते हैं उनको पूरी संतुष्टि होती है यहाँ। आज का पर्व है अक्षय तृतीया, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? आज सबसे पहले तो बुटानी जी, हम अक्षय तृतीया पर जैन परिवार की तरफ से सबको हार्दिक बधाई देते हैं और सबको अक्षय तृतीया की शुभ मंगल कामनाएं कि सबका त्यौहार सुख में हो, संपत्ति में हो। क्यों शुभ माना जाता है अक्षय तृतीया पर्व पर खरीदारी करना? ये तो भूटानी जी पुराना ही इतिहास चला आ रहा है। अक्षय तृतीया वाले दिन गोल्ड सिल्वर खरीदना, जैसे धनतेरस के लिए रहता है ना, साल में एक दिन और दूसरा दिन ये अक्षय तृतीया, तो इसके लिए तो सोना और चांदी शुभ ही माना जाता है। अच्छा, आज के दिन कस्टमर्स ने क्या क्या चीज़ पसंद की हैं? कस्टमर का आज का गोल्ड का भी रुझान काफ़ी है। सिक्के बहुत बिकते हैं गोल्ड कॉइन के, सिल्वर के, पायल हैं, कान्हा जी के पजेब हैं, तुलसी के पेड़ हैं और गोल्ड के भी आइटम सब चलते हैं। अच्छा, 1 लाख के करीब सोना पहुंच गया था, क्रॉस भी हुआ है? 1,03,000 रुपये हाई पहुँच गया। पर कस्टमर का फुटफॉल कम है, रेट ज़्यादा होने से मार्केट में ना फ़र्क तो है। बात आज का क्या रेट रहा है? आज का रेट है जी 98, 24 कैरेट, 90,000 रुपये 22 कैरेट का रेट रहा है। तो कस्टमर्स ने जैसे रेट बढ़े, 1 लाख के करीब सोना पहुंच गया, तो कटौती की है लोगों ने अपने बजट में? बजट में क्या, वेट में कटौती है। बजट तो उनका 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए उनका 5 तोले गोल्ड आ रहा है। पहले 6 और 7 और 8 आता था, तो इससे फ़र्क तो है। आज के दिन क्या क्या चीज़ पसंद करी है लोगों ने? टोटली ही बिकती है रानी जी। गोल्ड का भी हर कोई आइटम लेता ही है। गोल्ड में कौन सी आइटम पसंद है? भाई छोटे छोटे आइटम ही बिकेंगे, बड़े आइटम तो आज की तारीख में बजट से बाहर हुए हैं। अच्छा, जैसे रिंग है, हार है, नेकलेस है, हाँ जी। तो कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है? छोटे आइटम मतलब रिंग होगी, टॉप्स हो गए, मंगलसूत्र हो गया, ब्रासलेट हो गए हल्के हल्के, तो हल्के वेट का ही ज़्यादा क्रेज़ है आज की तारीख में। कहाँ तक फैला हुआ है जी जैन आभूषण भूटानी जी? एक तो पहले ही जो है जैन आभूषण प्राइवेट लिमिटेड कूचा महाजनी में चल रहा है, उसको 32 साल हो गए। हाँ जी। अब नया शोरूम जो है 9 फरवरी को हमने खोला था मेन चांदनी चौक में,
वहाँ भी रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है, क्योंकि हमारा देह रहता है ग्राहक को शुद्धता का प्रतीक। तो कस्टमरों को पूरा विश्वास है और विश्वास में हम पूरा उतरते हैं। विश्वास भाई ये कह सकते हैं भुटानी साहब, दिल्ली तो दिल वालों की है ही है, और जैन आभूषण हर एक के दिल में बसा हुआ है आपको, और आपके माध्यम से भी काफ़ी प्रचार हो ही रहा है यहाँ से जैन आभूषण का। तो आपका ध्येय क्या रहता है जी, मोटे तौर पर शुद्धता की तरफ ध्यान रहता है? शुद्धता का प्रतीक सबसे पहला ध्येय है हमारा, ग्राहक की संतुष्टि करना और अपने विश्वास को पूरा पार उतारना, ये हमारा पूरा ध्येय है। ये बताएंगे अक्षय तृतीया है तो कैसा रहा आज के दिन? आज का दिन जो है वो बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन पे लोग अपने ख़रीदारी करते हैं और इस दिन शादियां भी होती हैं और सोने के आभूषण भी खरीदते हैं, कपड़े लत्ते खरीदते हैं, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो सोने का भाव क्या रहा है आज? सोने का भाव देखो पहले बीच में 1 लाख से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन अभी 2-3 हज़ार डाउन गया है। जी बिल्कुल, देखो महंगाई की तरफ से फ़र्क तो पड़ा है गोल्ड पे, लेकिन ख़रीदने वाले जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं वो ख़रीद के भी ले जाते हैं, उनकी मजबूरी है। शादियों में सोना गहना चलता है तो वो उनकी मजबूरी है, बस वो क्वांटिटी कम हो जाती है और पैसों में थोड़ा हिसाब से ख़रीदारी करते हैं। जहाँ वो आधा तोला लेते हैं तो वहाँ थोड़ा 3 ग्राम ले लिया, 2.5 ग्राम ले लिया, मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी कटौती करके उसको ख़रीदते हैं। अच्छा, फैमिली आती है तो फैमिली में किस तरह के क्लाइंट्स होते हैं? बच्चे पसंद करते हैं या पेरेंट्स पसंद करते हैं? आजकल तो बच्चे ही पसंद करते हैं, क्योंकि लड़कियां होती हैं जो आजकल के हिसाब से डिज़ाइन सेलेक्ट करती हैं, तो उन्हें सब एकदम लेटेस्ट और न्यू डिज़ाइन ही चाहिए होते हैं, तो बच्चे ही पसंद करते हैं मोस्टली। पूरे पलवल में पूरी मार्केट में सबसे नंबर 1 शॉप हमारी है, जहाँ पे गोल्ड की पूरी प्योरिटी दी जाती है। 91.60 का गोल्ड यहाँ दिया जाता है। HUID गोल्ड हॉलमार्क है और कहीं भी आप हमारा गोल्ड चेक करवा सकते हैं, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं मिलेगी। जैसे हॉलमार्क आया तो हॉलमार्क से विश्वसनीयता बढ़ी है लोगों की? बिल्कुल, पर अभी लोग उससे ना अवेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर 20 और 18 का जो गोल्ड बिक रहा है उसमें मिलावट बहुत होती है और उससे फिर वो कम मार्जिन में, कम पैसों में, कम मेकिंग चार्ज में वो लोग बेच देते हैं, फिर उसमें नुकसान होता है कस्टमर का। तो मेरा मानना यही है कि सभी कस्टमर को अवेयर होना चाहिए। अपने आप में आप पैसा खर्च करते हो तो चीज़ भी अच्छी लो, महंगाई की तरफ मत देखो, क्योंकि देखो अगर आप चीज़ ब्रांड होता है वो महंगाई होता है, ब्रांडेड चीज़ लोगे तो वो थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन आप आगे उसमें कभी दुख नहीं होगा तुम्हें कि हमने ये चीज़ ली और हमें नुकसान हुआ उसमें। जैसे वैवाहिक सीजन चल रहा होता है तो क्या चीज़ पसंद करते हैं ज़्यादातर? यही हार, चूड़ियाँ, नथ, टीका, जो ये जो सामान होते हैं लड़कियों लेडीज़ों के जो गहना होता है वो इन्हीं को पसंद करते हैं। अच्छा, जैसे सोने का भाव बहुत ज़्यादा है तो कस्टमर जो है अपनी पसंद थोड़ा कम, जैसे आपने कहा कि कटौती करके लेते हैं, तो कितना कम कर लेते हैं? अभी देखो जिसके पास पैसा है वो तो अपना उसी रूटीन से ख़रीदेगा, जिसको ख़रीदना है गोल्ड वो ख़रीदेगा, लेकिन जो इस चीज़ की मार ज़्यादा गरीब परिवारों पे और मीडियम परिवारों पे पड़ रही है, वो लोग थोड़ा अपना बजट देख के ख़रीदारी करते हैं, तब क्योंकि काम भी हो जाए और सोना भी ले लिया जाए। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अधिकतर लापरवाह होती हैं, कि सोना गहना पहन के वो बाहर भी निकलती हैं और घरों में भी रखती हैं। तो मेरा मानना ये है कि उनको सेफ्टी से अपना सामान रखना चाहिए, बाहर निकलते वक्त भी अपने आप को कवर करके निकलें, क्योंकि आजकल चोर हैं जो बहुत गली गली रोड पे घूम रहे हैं, वो खींचातानी करते हैं, स्नेचर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो अपना सामान का पूरा ध्यान रखें। अक्षय तृतीया देखिए, आज हम जो हिंदू धर्म से हैं तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम हर शुभ दिन को, मतलब अच्छे दिन को शुभ ही मानते हैं। तो हमारे दिलों में धर्म के प्रति त्योहारों का बहुत महत्व है। इसी वजह से हमारा ज्वेलरी का जो बिज़नेस है इस वजह से ही डेवलप है कि हम धार्मिक चीज़ों से जुड़े पड़े हैं। सोने में भी हमारी धार्मिक आस्थाएँ होती हैं महिलाओं की। अब जैसे रेट बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, अप्रॉक्सीमेटली लाखों में पहुंच गया, क्रॉस भी हो गया एक बार, तो उससे फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मतलब हमारा जो पलवल का बाज़ार है ये मीडियम और गरीब तबके से आता है, तो हम जैसे छोटे व्यापारी हैं तो हमारे पास मीडियम परिवार और वो ही आते हैं। अब भाव तेज़ होने से गरीब आदमी के हाथ से सोना पहुँच से बाहर होता जा रहा है, तो इस वजह से सोने की जो सेल है, सोने और चांदी दोनों में ही
50% सेल रह गई है पहले के मुकाबले। तो आज का दिन कैसा रहा वैसे? अक्षय तृतीया पे पिछले के मुकाबले तो काम कम है, लोगों ने थोड़ा सा रुझान कम है थोड़ा सा। पिछली बार तो काफ़ी बढ़िया था, थोड़ा सा भावों की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है। तो चलो, जितना भी कस्टमर आया उन्होंने क्या क्या पसंद किया है? कोई टॉप्स वगैरह, कोई मंगलसूत्र वगैरह, जिसकी जो जितनी भी बजट है उस हिसाब से उन्होंने उन चीज़ों को पसंद किया है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि गोल्ड और सिल्वर ये दोनों चीज़ें, जैसे आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस तरह से गोल्ड और सिल्वर के रेट उस हिसाब से ही बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट होती है। तो लोगों को सोना चांदी त्योहारों के टाइम पे एक धार्मिक वो उसको देखते हुए ज़रूर लेना चाहिए।